बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पे दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। रजबुल मुरज्जब का वजीफ़ा। माह रजब में पहली तारीख से हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ने की बहुत फजीलत है। अस्तग़फिरुल्लाहिल-अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलैहि तौबातु अब्दी ज़ालिमिन ला यमलिकु नफ्सुहु दारन वला नफ़अन वला मौतन वला हयातन वला नशूरा। माह रजबुल मुरज्जब की 15 तारीख किसी नमाज के बाद 1 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़नी बहुत अफजल है। इस दुआ के पढ़ने वाले की तमाम बुराइयां मिटा कर अल्लाह पाक इसे नेकियों में बदल देगा। अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुल ज़ुनूबि व सत्तारुल अयूबी व अतूबु अलैहि। माह रजब की किसी तारीख को नमाज ज़ोहर या मगरिब या इशा की नमाज के बाद सूरह कहफ़ 1 बार, सूरह यासीन 1 बार, सूरह हामीम 1 बार, सूरह दुखान 1 बार, सूरह मर्राज 1 बार पढ़ें। फिर सूरह इखलास 1000 मरतबा पढ़ें। अल्लाह पाक इन सूरतों के पढ़ने वाले पर ख़ास रहमत और बरकत अता फरमाएगा। रोज़ाना 1000 मरतबा या हय्यु या कय्यूम। पूरे माह में 3 रोज़े, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते का रोज़ा। आधा घंटा दुरूद शरीफ, 2 रकअत नफल इस तरह पढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़े। नमाज से फ़ारिग होने के बाद 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और फिर दुआ करें तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। और जब दूसरों के दिल मुर्दा हो जाएंगे तो इसका दिल ज़िंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। माह रजबुल मुरज्जब की जितनी भी बरक़ात और फजीलतें आप लूट सकते हैं, जितना भी दिन और रात में इबादत कर सकते हैं, लाजमी कीजिएगा, क्योंकि रजबुल मुरज्जब का महीना ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का महीना है, जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, इसका अजर मैं खुद दूँगा, ये मेरे लिए है। और शबान का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और रमज़ान का महीना मेरी उम्मत के लिए है। तो रजब और मुरज्जब में आप जितना अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे साल में हम अल्लाह की इबादत करके उसको राज़ी नहीं कर सकते। आप सारा साल जितनी मर्ज़ी इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करने के लिए काम करें, लेकिन कुछ महीनों को दूसरे महीनों पे फजीलत हासिल है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबियाए किराम पर फजीलत हासिल है, इसी तरह कुछ महीनों की फजीलत को बढ़ा दिया गया है और उसमें जो भी आप इबादत करते हैं उसके अजर सवाब को भी बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इन ख़ास महीनों में इबादत करके आप अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह ताला को मना लें। अगर आपके कोई गुनाह हैं, आपकी कोई गलतियां हैं, आप उन पर शर्मिंदा है, नादिम हैं, तो बस अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और अल्लाह ताला को नाराज़गी को दूर करने के लिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे महीने अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना दिए हैं। ख़ास तौर पर रजब मुरज्जब में आपने इस्तग़फ़ार का विर्द लाज़मी करना है। जितना आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, सारा साल में जितनी बार मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन माह रजब मुरज्जब में ख़ास तौर पर आपको चाहिए इस्तग़फ़ार का विर्द अपनी ज़बान पर रखें। जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं करें। चाहे तो इस्तग़फ़ार के आप बड़े कलिमात पढ़ सकते हैं जो आपको अभी बताए गए हैं, जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, वो आप पहली तारीख से अगर कोई नहीं पढ़ सका तो जितने आपके पास दिन हैं उसी दिन से आप पढ़ना शुरू कर दें। 15 तारीख के बाद जो आपको बताए गए कलिमात वो पढ़ लिया करें। और माह रजब में किसी भी दिन नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर या नमाज इशा के बाद आपको जब वक्त मुयस्सर हो तो जिन सूरतों का जिक्र किया गया है वो सूरतें पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से अल्लाह ताला का ख़ास रहमतों का नज़ूल आप पर होगा। रोज़ाना 1000 बार लाज़मी या हय्यु या कय्यूम का विर्द करें और इस माह में लाज़मी आपने 3 रोज़े रखने हैं। जो शुरू में नहीं रख सका कोई बात नहीं, दरमियान में रख ले या आखिर में रख ले, यह आप पे मुनसिर है, लेकिन 3 दिन आपने लाज़मी रोज़ा रखना है। दिन आप अपनी जो भी आपको मुयस्सर हो, आसानी हो, उस वक़्त आप रख लें और इसके बाद आपने रोज़ाना आधा घंटा लाज़मी दुरूद पाक पढ़ना है और 2 रकअत नफल आपने रोज़ाना पढ़ने हैं, जिसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है और नमाज से फ़ारिग होकर दुरूद पाक पढ़ लेना है।
10 बार पढ़ लीजिएगा, अब ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। जितना अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं, जितना अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगली दफ़ा ये हमें नसीब ही ना हो महीना, तो बेहतर है वक्त रहते हुए जो हमें वक्त मैसर है, जो हमारे पास है, उससे हम अपना फ़ायदा ले लें, अल्लाह ताला को खुश कर लें, राज़ी कर लें, ताकि हमारे लिए दीन में भी आसानियाँ पैदा हों और दुनिया में भी आसानियाँ पैदा हों और आखिरत में भी आसानियाँ पैदा हों। अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, जितनी दुआ कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ किया करें। और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी लाज़मी हाथ उठाकर दुआ किया करें और ये दुआ किया करें कि मेरे परवरदिगार, जिनके पीछे हाथ उठाकर कोई दुआ करने वाला नहीं है, उनकी भी बख्शिश फरमा दे, उनके भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनको आला दर्जात से नवाज दे। आपकी दुआएं हो सकता है किसी की मुंतज़िर हों, किसी के लिए आप दुआ करें तो अल्लाह ताला आपसे कितने खुश हो जाएं। बस हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें, कलाम करते रहा करें, बातें करते रहा करें और लाज़मी रजब और मुरज्जब में जितनी इबादत का अहतमाम कर सकते हैं लाज़मी कीजिएगा। खुद भी नमाज को कीजिएगा, घर में सबको ताकीद कीजिएगा कि वो लाज़मी रजब में इबादत का अहतमाम करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।